आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसमें हम बात करेंगे कि पाइथन के एरर्स क्या होते हैं और पाइथन के अंदर जो बिल्ट इन एक्सेप्शंस होते हैं वो क्या होते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसमें हम बात करेंगे कि पाइथन के एरर्स क्या होते हैं और पाइथन के अंदर जो बिल्ट इन एक्सेप्शंस होते हैं वो क्या होते हैं। मैं हूं सुमित कुमार नागर, तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एरर और डीबगिंग क्या होता है। एरर, जिसको किसी बग के नाम से भी जाना जाता है, वो क्या होता है? एक कोड के अंदर छोटी सी कोई मिस्टेक या कोई गलती जो प्रोग्राम को कंपाइल होने से बचाती है या उसको कंपाइल नहीं होने देती है, या जिसकी वजह से कोई भी ऐसी मिस्टेक आ जाती है जिसकी वजह से मैं जो काम करना चाह रहा था वो नहीं कर पाता हूं, तो उन चीज़ों को क्या कहते हैं? हम एरर कहते हैं। और यदि मैं एरर चेक करता हूं, उसको ठीक करता हूं और अपने प्रोग्राम को चला देता हूं, तो इस सारे प्रोसेस को हम डीबगिंग कहते हैं। तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन बनेगी वो ये बनती है: द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर, रेक्टिफाइंग देम एंड रिकम्पाइलिंग द कोड अंटिल बिकम एरर फ्री। यानी कि हमें ये प्रोसेस जब तक करना है जब तक सारे के सारे एरर नहीं निकल जाते हैं। तो फिर बात करते हैं हम एरर होते हैं। एरर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कंपाइल टाइम एरर और दूसरे क्या होते हैं? रन टाइम एरर, जिनको हम एक्सेप्शंस के नाम से भी जानते हैं। तो कंपाइल टाइम एरर क्या होते हैं? कंपाइल टाइम एरर वो होते हैं जब आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हो और कोई चीज एग्जीक्यूट होने से पहले ही आपको अगर कोई एरर आ जाता है, तो वो सारी चीजें कंपाइल एरर के नाम से जानी जाती हैं। और कंपाइल एरर भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, जिसमें एक होता है हमारे पास सिंटैक्स एरर और दूसरा क्या होता है? सिमेंटिक एरर। सिंटैक्स, मैं आपको इससे पिछली क्लासेस में भी बता चुका हूं कि सिंटैक्स एरर होता है जब किसी चीज़ को उस तरीके से नहीं लिखा जाता कि वो जिस तरीके से लिखनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर बता रखा है, अगर मान लो मैं प्रिंट की ही कोई बेसिक कमांड यूज़ करता हूँ और उसके अंदर अगर मैं पैरेंथेसिस लगाना भूल जाता हूँ और डायरेक्ट कोई भी चीज़ प्रिंट कर देता हूँ, तो हमारे पास जो सबसे पहले एरर आ जाता है वही एरर आ जाएगा सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर में हमें ये आइडिया भी दे देगा कि मिसिंग पैरेंथेसिस है, यानी कि जो हमने यहाँ पर है ब्रैकेट नहीं लगाई थी और ये कहना चाह रहा है कि डिड यू मीन प्रिंट हेलो, क्या आप ऐसा लिखना चाहते थे? फिर उसके बाद जो हमारे पास दूसरी टाइप आती है उसको कहते हैं हम सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक का मतलब है जिस चीज़ के अंदर कोई अलग से कोई चीज़ की जाए। तो सिमेंटिक कहें या सिंटैक्स कहें, दोनों तरीके से एक चीज़ें आती हैं। सिमेंटिक का मतलब होता है कि मान लो आपने कोई चीज़ लेफ्ट में लिखनी थी वो राइट में लिख दी और जो राइट में लिखनी थी वो लेफ्ट में लिख दी। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा रखा है इसके अंदर। जैसे ही मैं ये लिख देता हूं कि एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू जेड, लिखना क्या चाहिए था हमें? जेड इज इक्वल टू एक्स स्टार वाई। तो ऐसी अगर चीज होती है तो भी हमें ये क्या करेगा? सिंटैक्स एरर शो करेगा और हमें ये कह देगा कि कैन नॉट असाइन टू द ऑपरेटर। फिर उसके बाद जो अगली टाइप आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है हमारी रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होते हैं? रन टाइम एरर जब मेरा प्रोग्राम कंपाइल होने से सिंटैक्स चेक सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं और वो उसको पास करके नेक्स्ट स्टेज पर आ जाता है, जिसको हम एग्जीक्यूटिंग स्टेज कहते हैं। और उस स्टेज के अंदर जब मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो प्रोग्राम के चलते टाइम कोई ऐसा एरर आ जाता है जिसकी वजह से मेरा प्रोग्राम बीच में एकदम से बंद हो जाता है काम करने वाला, यानी कि प्रोग्राम चला और पूरी एग्जीक्यूशन होने से पहले बीच में बंद हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं? रन टाइम एरर। रन टाइम एरर को हम क्या कहते हैं? एक्सेप्शन भी कहते हैं, क्योंकि
कुछ ऐसी चीज हो गई है जो नहीं होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से मेरे प्रोग्राम में एरर आ गया है। जो कॉमनली एक्सेप्शन होते हैं उसके अंदर जो हमारे पास चीज़ें जो आती हैं वो होता है कि कई बार हम क्या कर सकते हैं, मिसस्पेल्ड कर देते हैं। जैसे प्रिंटर का अगर हमें कोई भी वेरिएबल नेम था, कोई स्मॉल था या कोई छोटा था या कोई बड़ा था, वैसा अगर मैंने कोई वेरिएबल यूज़ कर लिया, जैसे मैं कोई आई यूज़ कर रहा था और मैंने जब उसको एग्जीक्यूट किया तो कहीं पर कैपिटल आई आया, जिसको मेरे प्रोग्राम की वैल्यू नहीं मिलेगी और वो मुझे रन टाइम एरर शो कर देगा। फिर उसके बाद कोई भी ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसको मैं गलत तरीके से करने की कोशिश करता हूँ, जैसे कोई भी है, अगर मान लो स्ट्रिंग के ऊपर अगर मैं सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन लगा देता हूँ तो उसका अगर मैं सिंटैक्स चेक करूंगा तो सिंटैक्स में कोई एरर नहीं आएगा, पर जैसे ही मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा मेरी कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। फिर उसके बाद जो होता है अगला, वो होता है डिवाइड बाय जीरो। जैसे ही अगर आप किसी चीज़ को कहीं पर भी डिवाइड बाय जीरो कह देंगे तो फटाफट आपके प्रोग्राम में जो है एक एरर आ जाएगा, जिसको हमें ठीक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर हम कोई कन्वर्जन करते हैं, कोई ऐसी वैल्यू यूज़ करते हैं जहाँ पर जैसे मान लो मुझे कोई एडिशन यूज़ करना था और जिसके अंदर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इन टाइप का और दूसरा ले लेता हूँ कैरेक्टर टाइप का, तो उस टाइम पर भी हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा एरर आ जाता है। फिर उसके बाद बारी आती है मोस्ट कॉमन बिल्ट इन एक्सेप्शन जो हमारे पास होते हैं, जो पाइथन के अंदर यूज होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला तो होता है इंडेक्स एरर। जब मैंने आपकी स्ट्रिंग की क्लास करवाई थी उसके अंदर भी मैंने आपको ये बताया था, अगर कोई भी चीज़ हो गई कि स्ट्रिंग की कोई भी चीज़ अगर मैं इंडेक्स से बाहर की अगर कोई वैल्यू यूज़ करता हूँ तो हमारे पास इंडेक्स एरर आता है। असर्शन एरर ये हम आगे पढ़ेंगे, जब जहाँ पर मैं कोई भी असर्शन होता है, कोई भी फाइल यूज़ करता हूँ मैं, जब वो फाइलें मुझे नहीं मिलती हैं तो असर्शन एरर आता है। फिर उसके बाद आता है एट्रीब्यूट एरर, जहाँ पर मैं कोई एट्रीब्यूट देना जो है वो भूल जाता हूँ। फिर उसके बाद इंपोर्ट आ जाता है, जहाँ पर मैं कोई मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट कर देता हूँ पर वो मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होता है, तो वो कैसे, उस केस में इंपोर्ट एरर आ जाता है। फिर आता है की एरर, जहाँ पर मैं कोई डिक्शनरी के अंदर काम कर रहा होता हूँ और उस की के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे कोई भी चीज़ नहीं मिलती है तो की एरर आता है। फिर आता है नेम एरर, जब कोई मैं ऐसा वेरिएबल यूज़ करता हूँ जहाँ पर जो मैंने वेरिएबल नहीं करना चाहिए था, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, नेम एरर आ जाता है। मेमोरी एरर, जब हम प्रोग्राम यूज़ करते हैं और जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो उससे बाहर चला जाता है। फिर उसके बाद आता है टाइप एरर, जो कि अकर होता है जब कोई फंक्शन मैं यूज़ करता हूँ और उसके अंदर जो इनकरेक्ट टाइप जो है मैं यूज़ कर देता हूँ। जैसे इंडेक्स के अंदर अगर मैं चाहूँ किसी चीज़ का इंडेक्स ढूंढना और उसके अंदर मैं अगर स्ट्रिंग की वैल्यू दे दूँ या कैरेक्टर की दे दूँ, तो वहाँ पर मुझे ये क्या करेगा, ये टाइप एरर शो करेगा। ये सारे एरर अभी तक जो जितनी भी हमने प्रोग्रामिंग करी है, एक ना दूसरे रूप में आपके सामने ये सारे आ चुके हैं, पर कभी आपने इनके साथ अभी उसके डीबगिंग के लेवल पर हमने इसके साथ काम नहीं किया है। तो इससे अगली जो क्लास होगी वो होगी एक्सेप्शन हैंडलिंग की, जिसके अंदर मैं यही बताऊंगा अगर हमारे पास कोई ऐसा एरर आ जाता है तो उस सिचुएशन में हमारे प्रोग्राम को क्या करना चाहिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं मैं किसी नए टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो श्योरली आई रिक्वेस्ट यू टू कमेंट द पर्टिकुलर टॉपिक, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।